दुनिया भर में कच्चे तेल को लेकर हो रही खींचतान भारत की जेब पर असर डालने लगी है। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर ऐसी कड़ी पाबंदियां लगाई है जिनसे भारत को बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। भारत रूस से कच्चे तेल खरीदकर उसे रिफाइन करके यूरोप भेजता था, लेकिन अब ये व्यापार खतरे में है। जीटीआरआई जैसी थिंक टैंक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर भारत ने संतुलन नहीं बनाया तो आर्थिक और रणनीतिक दबाव दोनों झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच संतुलन बना पाएगा। तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियां लगाई है। इससे भारत को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। इकोनॉमिक थिंक टैंक जीटीआरआई यानी ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि इसके चलते भारत का यूरोपियन यूनियन को 15 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1,29,281 करोड़ रुपए का पेट्रोलियम सामान बेचना खतरे में है। असल में यूरोपियन यूनियन अब तीसरे देशों से आने वाले उन पेट्रोलियम उत्पादों को नहीं खरीदेगा जो रूसी कच्चे तेल से बने हैं। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों ने ये फैसला रूस की तेल और ऊर्जा से होने वाली कमाई को कम करने के लिए लिया है। जीटीआरए के मुताबिक इस कदम से भारत के अलावा तुर्की और यूएई जैसे देशों को भी नुकसान होगा। ये देश रूस से कच्चा तेल खरीदते थे और उसे रिफाइन करते थे और फिर उसे डीजल, पेट्रोल और जेट इंजन या एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाकर यूरोप को बेचते थे। जीटीआरए के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के अनुसार यूरोपियन यूनियन के ये नए नियम भारत जैसे देशों के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे जो रूसी तेल को रिफाइन करके यूरोप भेज रहे थे। जीटीआरए के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत ने यूरोपियन यूनियन को 19.2 बिलियन डॉलर के पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट किया था, लेकिन 2024-25 में ये 27.1% घटकर 15 बिलियन डॉलर रह गया है। थिंक टैंक ने कहा कि भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रूस से 50.3 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल इंपोर्ट किया था। ये उसके कुल 143.1 बिलियन डॉलर के कच्चे तेल खर्च का एक तिहाई से ज़्यादा है। जीटीआरए के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि भारत और रूस के बीच जो व्यापार हो रहा है वो कानूनी और सही तरीके से हो रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों में इन सौदों को लेकर राजनीतिक नजरिया बदल रहा है। जैसे जैसे भारत और रूस के ऊर्जा संबंध मजबूत होते जाएंगे, भारत को आर्थिक फायदे और जियोपॉलिटिकल दबाव के बीच संतुलन बनाना होगा। यूरोपियन यूनियन की नई पाबंदियों का मुख्य उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना है। रूस यूक्रेन वॉर के कारण यूरोपियन यूनियन ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाई हुई है। इन पाबंदियों का मकसद रूस को युद्ध के लिए पैसे जुटाने से रोकना है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से कच्चा तेल खरीदता है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल कंज्यूमर देश है। भारत अपनी तेल जरूरत का 85% इम्पोर्ट करता है। रूस भारत के लिए कच्चे तेल का एक अहम सप्लायर है। यूरोपियन यूनियन की पाबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। भारत को अब यूरोपियन यूनियन को पेट्रोलियम उत्पादों का एक्सपोर्ट करने के लिए दूसरे सोर्स से कच्चा तेल खरीदना होगा। इससे भारत की ऊर्जा लागत बढ़ सकती है और फायदा घट सकता है। भारत सरकार यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों के असर को कम करने के लिए कई कड़े कदम उठा रही है। इसके लिए वो दूसरे देशों के साथ व्यापार संबंध को मजबूत करने पर फोकस कर रही है। भारत सरकार घरेलू तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है। अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यूरोपियन यूनियन की नई पाबंदियां भारत जैसे देशों के लिए एक चुनौती है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए संतुलित रास्ता अपनाना होगा। इसका मतलब है कि भारत को रूस के साथ व्यापार संबंध को बनाए रखना होगा, लेकिन रूस से कच्चे तेल की खरीद थोड़ी कम करनी होगी ताकि यूरोपियन यूनियन की पाबंदियों से बचा जा सके। और साथ ही पश्चिमी देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। भारत सरकार को इस मामले में सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन न करे। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत के लिए ये समय बेहद सोच समझकर कदम उठाने का है।
यूरोपियन यूनियन की नई पाबंदियों ने भारत के तेल व्यापार पर खतरे की घंटी बजा दी है। ऐसे में भारत को ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक फायदे और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच संतुलन बनाना होगा। रूस के साथ व्यापारिक संबंध कायम रखते हुए भारत को अपनी रणनीति में बदलाव लाना जरूरी है, ताकि वो यूरोपियन यूनियन की शर्तों से बच सके और पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते भी मजबूत रख सके। भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करनी होगी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।